आज हम 113 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 113 नंबर के श्लोक को शुरू करने से पहले कल जो हमने 112वां श्लोक पढ़ा था वो यदि आप लोगों में किसी ने याद किया हो, आप सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो तो आमंत्रित करते हैं आपको रेज हैंड करने के लिए। जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनमें से आपको किसी को अवसर प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले वाणी कल्याणी, वाणी जैन, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। वाणी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। त्रिभुवनि गुरु परिमातम है आराध्य, यही सज्जन को मान। चरण स्मृति ही मातृकस्ति है, कर्मिणस्त इतना व्यय जान। साध सिद्धि सुख होता अल्प समय में ही, निज मन के द्वार। क्या समाधि में कहो ज्ञानी, निज मन में करो विचार। बहुत अच्छा वाणी जैन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनेंगे हम प्रसम जैन से। हाँ प्रसम भैया आप सुनाए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आराध्ये भगवान जगत्त्रय गुरु, वृत्ति सतां सम्मता। क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्रप्रत्ययः कर्मणां। साध्यं सिद्धि सुखं कियान् परिमितः। कालो मनः साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विदुरं, किं वा समाधौ बुधा। इस श्लोक में कहते हैं कि आराध्य, ध्यान की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ध्यान करो। इस बात की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आराध्य, ध्यान करते समय आराधना, हम किसकी आराधना करते हैं तो कहते हैं जगत त्रय गुरु, पूरे जगत के तीनों लोगों के जो गुरु हैं भगवान तो तीनों जगत मतलब जो पूरे जगत के गुरु भगवान हैं, उनकी आराधना की जाती है। और कहते हैं कि सताम सम्मता, कि ये जो कार्य है, ये जो ध्यान है, सताम सज्जन लोगों को सम्मता मतलब शोभा देता है, प्रशंसनीय होता है। क्लेशस्तच्चरण स्मृति, और कहते हैं कि इसमें क्लेश की बात क्या है, इसमें दुख की बात इतनी ही है कि भगवान के चरण स्मृति ही, कि भगवान के अर्थात निश्चय से देखे तो अपनी आत्मा के चरण की उसमें जाना पड़ता है, उनकी शरण लेनी पड़ती है, इतना इसमें कष्ट है। तो कहते हैं इसमें कष्ट क्या है, ये सुख की बात है। और क्षतिरपि प्रप्रत्ययः कर्मणाम, और इसमें तेरे से मतलब क्या इससे छूटेगा क्या, तेरा त्याग होगा, तो ये है प्रप्रक्षय मतलब कर्मणाम, कर्मों का क्षय होगा। और इसमें कहते हैं साध्यम सिद्धि सुखम, कि ये ध्यान करने से सिद्धि सुखम मोक्ष प्राप्त होता है। कियान परिमितः कालो, और ये काल जो है वो कितना सीमित है, परिमित है। और कहते हैं मनः साधनम, और ये जो ध्यान है यह किसी के पराधीन नहीं है, अपने मन से ही होता है। सम्यक चेतसी मतलब भली प्रकार चेतसी सोचो, चिंतयन्तु, कि भली प्रकार तुम चिंतन करो, सोचो। विधुरम किम, कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है। विधुरम किम समाधौ, समाधि अर्थात ध्यान करने में, समाधि करने में बुधा है बुद्धि जी। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन बढ़ते हैं आगे। आज जो अपना क्रम प्राप्त है 113 नंबर का श्लोक, उसे पढ़ते हैं और आप सभी की स्क्रीन पर लगाते हैं पहले 113वां श्लोक, ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं हो वे भी आसानी से उसे देख सकते हैं। ये 113वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है।
हाँ जी, ये हरिणी छंद है। पहले हरिणी छंद वैसे पढ़ चुके हैं अपन। द्रविड़ पवना प्राध्मातानां सुखम किमिहेक्ष्यते किमपि किमयं काम व्याधः खलीकुरुते खलः चरणमपि किं स्प्रष्टुं सक्तः पराभव पांसवो वदत तपसो प्यन्यन्मान्यं समीहित साधनम। तृष्णारूप पवन से प्रेरित को वह सुख क्या मिल सकता, और दुष्ट यह काम व्याध आत्म को दुष्ट बना सकता। अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता, यह तुम ही कहो। तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या, अर्थ सिद्धि का तुम ही कहो। आचार्य गुणभद्र देव इस 113वें श्लोक में हमें बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। मार्मिक बात क्या कहने जा रहे हैं कि तप ही समस्त सिद्धियों का साधन है। इससे पूर्व ये बात कही थी 111 नंबर में कि तप करो, और 112 में ये कह दिया था कि तप करने में कोई कष्ट नहीं है, तप करना बड़ा आसान है। फिर भी हमारा ये प्रश्न रह जाता है कि आखिरकार हम तप क्यों करें, क्योंकि हमारी तो ये मान्यता है कि धन कमाना चाहिए। धर्म करने में क्या रखा है? हमें तो ये लगता है कि नाम कमाना चाहिए, पद प्राप्त करना चाहिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहिए, इसी से मैं सुखी हो पाऊंगा। और इसीलिए हम दिन रात धन कमाने में, नाम कमाने में लगे रहते हैं। जगत में ऐसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी चलती है कि धन और धर्म में से श्रेष्ठ कौन। तो मानो आज से 1300 वर्ष पूर्व भी वाद विवाद का यह विषय रहा होगा कि धन और धर्म में से श्रेष्ठ क्या है। क्या धन से हमारी इच्छाओं की पूर्ति संभव है, कि या धर्म से अपने इच्छाओं की पूर्ति संभव है, हम सुखी हो सकते हैं? तो उसका ही जवाब इस 113वें श्लोक में दिया है। तेरे इस श्लोक के अंदर ये बताया है कि धन से क्या हमको सिद्धि, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं, या धर्म से, तप से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब इसके अंदर है। देखिए, पढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा श्लोक है। द्रविड़ पवन प्राधमातानाम। द्रविड़, द्रविड़ मतलब होता है धन। तो धन रूपी पवन, धन की हवा से प्राधमातानाम, जो जल रहे हैं, वो धोकनी में आपने देखा होगा ना, आग जलाते हैं ना, लोहार लोग लोहा तपाते हैं, तो वहां एक पंखे से ऐसा हवा करते हैं, और वो हवा जाती है तो उससे आग और प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पर कौन सी हवा से हम जल रहे हैं संसार में? तो कहते हैं द्रविण पवन प्राधमातानाम, कि हम धन की चाह रूपी पवन में, इच्छा से रूपी हवा में हम दहक रहे हैं, धोंक रहे हैं, हमको जलाया जा रहा है। जैसे पंखा करके झल के आग को जो है और भड़काया जाता है, ऐसे हम द्रविण पवन, धन की इच्छा रूपी पवन से प्राधमातानाम सुलग रहे हैं, जल रहे हैं बहुत तेजी से। लेकिन ऐसा करते हुए सुखम किम इहे इच्छते, क्या हमें सुख की यहाँ प्राप्ति हो रही है? हम धन की इच्छा से जल रहे हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन को जोड़ रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, क्या इससे हम सुखी हो रहे हैं? क्या कोई सुखी होता नजर आ रहा है आपको? ये प्रश्न पूछते हैं वो आचार्य गुणभद्र देव, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि क्या द्रविण पवन प्राधमातानाम, अर्थात धन की पवन से जलते हुए जीवों को क्या सुख देखा जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन तप जो करता है
उसको सुख मिलता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। बता रहे किमपि किमयम काम व्याध खलीकुरुते खलः, कि जो तपस्वी है उन्हें किमपि, क्या, किमपि किमयम, क्या यह काम व्याध, काम रूपी शिकारी, खली कुरुते, दुष्टता करता है, खलह दुष्ट, दुष्ट काम व्याध, क्या उसको दुष्टता कर सकता है तपस्वी के साथ में? अरे जिसने संयम धारण किया हो, तप करता हो, उसे काम भाव परेशान नहीं करता, उसे 5 इंद्री के विषयों की, भोगों की इच्छा परेशान नहीं करती है उसे। चरणमपि किम स्पृष्टुम सक्तः पराभव पांसवो, चरण मम अपि, चरणों को भी, पैरों को भी क्या स्पर्शुम सकता, क्या स्पर्श कर सकता है? पराभव पांसवो, पराजय रूपी पांसव मतलब धूल, क्या पराजय रूपी, पराभव तिरस्कार रूपी धूल तपस्वी के चरणों का स्पर्श भी कर सकती है? तो कहते नहीं कर सकती है। वदत तपसोपि अन्यत मान्यम समीहित साधनम, वदत मतलब बोलो, तपसह अपि, तप से भी, अन्यत मतलब अन्य, मान्यम मतलब माना गया, समीहित साधनम, समीहित मतलब इच्छा पूर्ति का साधन। आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको संक्षेप में सरल रूप में और बोलता हूं, फिर आप लोगों से पूछता हूं। देखो इसके अंदर क्या बात बता रहे आचार्य गुणभद्र देव, ये बता रहे हैं कि जो धन की इच्छा रूपी पवन से धोखे जा रहे हैं, जल रहे हैं, उन्हें क्या सुख प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जो तप करने वाले हैं उनको सुख प्राप्त कैसे होता है? तो कहते हैं उन्हें ना तो काम भाव परेशान करता है, ना कोई तिरस्कार उनके चरणों को छू सकता है, अर्थात किसी में, जगत के किसी भी व्यक्ति में उनका तिरस्कार करने की सामर्थ्य नहीं है। तप के अलावा अन्य कुछ भी इच्छा पूर्ति का, सिद्धि का, अपने सुख प्राप्ति का साधन जगत में अन्य कुछ भी नहीं है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, और जो लोग रेज हैंड करते हैं आप जानते हैं हम उन्हीं से पूछते हैं। तो जो भी आप में से बताना चाहते हैं, हाँ जी, सबसे पहले मुन्नी जी ने रेज हैंड किया है, हम मुन्नी जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ जी मुन्नी जी आप बताएं। हिंदी का बताएंगे, हमें आवाज बहुत कम आती है आपकी, बहुत ही कम आवाज आती है। बहुत ही कम आवाज आती है? हेलो, अच्छा, सभी को कम आती है हेलो, क्या आवाज? आप सुनाई लोग नहीं दे रहा? रेज हैंड करके बताएं। आवाज सभी, आवाज नहीं आ रही? क्या सभी को आवाज कम आ रही है? आवाज आवाज नहीं आ रही? आपके यहाँ या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आप बोलें। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? कृष्णारूपी पवन से प्रेरित को वह सुख क्या मिल सकता, और दुष्ट में काम व्याध आत्म को दुष्ट बना सकता। अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता है, तुम ही कहो। तप से यदि श्रेष्ठ साधन क्या, अर्थ सिद्ध का तुम ही कहो। श्लोक में ये बताया है कि तृष्णा रूपी जो पवन है, मतलब तृष्णा, 5 इंद्रियों की तृष्णा रूपी हवा, हवा से प्रेरित होकर क्या सुख मिल सकता है? 5 इंद्रियों रूपी तृष्णा रूपी 5 इंद्रियों सुख भोगने के लिए, धन रूपी तृष्णा को पाने के लिए क्या कभी सुख मिल सकता है? और दुष्ट भय काम व्याध, मतलब इसमें काम व्याध है, ये दुष्ट काम रूपी व्याधा जो है कछु आत्म को, ये आत्म को दुष्ट बना देती है। व्याधा जो काम रूपी व्याधा जो है इसको आत्मा को दुष्ट बना देती है। अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता है, वह तुम्हें कहो। पराभव माने आपने क्या बताया, मैं सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आप तो बोले जाइए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हमें, और हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। तब से आपकी आवाज साफ आ रही है, और किसी को अगर आवाज नहीं आ रही हो तो आप रेजेंट करके बताएं तो हमें पता चलेगा। कोई भी रेजेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबको आवाज आ रही बराबर। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी
बहुत बढ़िया। चलो आपने अच्छा अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी कोई आप में से बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, और जो भी रेज हैंड करेंगे उनमें से हम और किसी को अवसर देंगे बताने का। हाँ जी, प्रियंका जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। द्रविड़ पवन प्राध्यात्म सुखम किमेक्षति। जो धन रूपी पवन है वो हमें, जिससे हम धधक रहे हैं, जल रहे हैं, क्या इससे हमें सुख मिल सकता है? किमपि किमयम खला है। क्या, और जो लोग तप करते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, क्या उन्हें काम व्याधा व्याकुल कर सकती है, दुष्ट बना सकती है? चरणम अपि किम इस पृष्ठम शक्तिहा पराभव पांसवो। और जो ये पराभव है, ये क्या सज्जन पुरुषों की चरणों की धूल को स्पर्श भी कर सकते हैं? जो लोग तप करते हैं उनके चरणों की धूल को क्या ये स्पर्श कर सकते हैं? वदतः तपसो पयन्न मान्यः समिहित साधनम। और तप के अलावा क्या कोई अन्य साधन है? तो ये तुम कहो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन इसका पाठ करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी इसका पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं सुमित जैन, आप करें पाठ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, मैं इसका एक बार पाठ करने जा रहा हूँ। हाँ जी। द्रविड़ पवन प्राध्यमातानां सुखम इच्छते किमपि किमयं काम व्याध खलिकुरुते खलः चरणपि किं प्रष्टुं शक्ता पराभव पांसवो वदत तपसो अप्यन्यमान्यं समिहित साधनम्। तृष्णा रूप पवन से प्रेरित को वह सुख क्या मिल सकता, और दुष्ट ये काम व्याध आत्म को दुष्ट बना सकता। अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता, ये तुम ही कहो। तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या, अर्थ सिद्धि का तुम ही कहो। बहुत अच्छा पाठ आपने किया सुमित भैया। और एक बार अपन सुनेंगे प्रसम भैया से और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रसम भैया सुनाए। द्रविण पवन प्राध्मातानां सुखम किमीक्षते किमपि किमयं काम व्याधः खलीकुरुते खलः चरणमपि किं स्प्रष्टुं शक्ता परभव पांसवो वदत तपसोऽप्यन्यन्मान्यं समिहित साधनम। बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी आपका भी रेज हैंड है, आप कुछ बताना चाहते हैं? आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हिंदी का पाठ करूँ? हाँ जी, करें। तृष्णा पवन से प्रेरित को वह सुख क्या मिल सकता, और पुष्ट यह काम आत्म का पुष्ट बना सकता। अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता, यह तुम्हें कहा। तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या, सिद्धि की तुम्हें कहा। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी अपन ने ये जो 113वां श्लोक पढ़ा, इसको संस्कृत से हिंदी से अपन ने समझा, इसका उच्चारण किया, आप सबने उसका अर्थ बताया। इसमें क्या बात बताई गई है उसको अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो लोगों को, आपको, हमको ऐसा लगता है कि साहब धन से ही सुख मिलेगा,
इसलिए हम सारे जीवन क्या करते हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन धन कमाने में सुख नहीं मिलता, बल्कि धन कमाने में तो दुख ही प्राप्त होता है, कष्ट होता है। और ये बात विस्तार से पहले अपन श्लोक नंबर पहले अपन पढ़ चुके 42 नंबर श्लोक में। इसी में 42 नंबर का श्लोक जो हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा कि गृहस्थाश्रम में धन अर्जन आदि के कार्यों में कितने कष्ट होते हैं। हमने पढ़ा था कि व्यापार आदि के कार्य विदेश जाकर के रहना पड़ता है, जिन मंदिर आदि नहीं मिलते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर भी अनेक भाई व्यापारी बड़े बड़े जो घर बनाए हैं, पूरा घर एसी बनाया है, लेकिन छोटी सी दुकान में जहाँ पूरे दिन खड़े रहकर व्यापार करना पड़ता है, 10-10 घंटे खड़े रहते हैं व्यापार के लिए, और कितनी सब तकलीफें झेलते हैं। माताएं बहनें भी घर में कितना सब कार्य करना होता है उनको, वो उसमें बिजी रहती हैं, बच्चों को पढ़ना करना। लोग यहाँ पर धन कमाने के लिए पहले बहुत पढ़ाई करते हैं बच्चे, कई कई वर्षों तक घर से बाहर रहकर कहीं कोचिंग सेंटर इत्यादि में पढ़ते हैं, और फिर भी धन प्राप्त करके कोई सुखी नहीं होता। और धन प्राप्त करने की इच्छा से धन प्राप्त हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव हमें इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि देखो भैया, तुम धन के पीछे मत भागो, धन से कोई सुखी हुआ हो तो बताओ। पहली लाइन में उन्होंने ये पूछा, बोलो धन से कोई सुखी हुआ क्या? ये सब धन की पवन से, जैसे वो धौकनी में पंखा, आजकल पंखा चलता है ना, पंखा चलाते हैं वो जो लोहार लोग, लोहा गर्म करते हैं तो वो हवा, उसके लिए पंखे से हवा करते हैं, तो वो हवा करते हैं, उससे आग भड़कती है। तो यहाँ हम तृष्णा की पवन से, तृष्णा की अग्नि में हम जल रहे हैं धन की प्राप्ति की चाह में, और आज तक सुखी नहीं हो पाए हैं। ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव कि क्या कोई आपने धन की चाह वाले व्यक्ति को सुखी होता देखा है क्या? तो इसका स्पष्ट उत्तर है, आप सब हम भ्रम में न रहें कि वह सुख उसे किसी को भी मिलता नहीं है। उससे सुख मिल गया होता ना तो फिर रुक गए होते, लेकिन और धन और धन और धन, मतलब सुख नहीं मिला ना, इसीलिए तो और खोजने जा रहे हैं। वो सोच रहे और मिल जाए तो सुखी हूं, अभी कम है, थोड़ा और मिल जाए तो सुखी हूं, मतलब सुखी हुआ नहीं है। किताब जिसके पास जो विश्व का नंबर 1 हो तो क्या सुख है? आप सब समाचारों में पढ़ रहे हैं ना, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, तो आप सब सारे जगत की स्थिति आपको मालूम है, क्या बताया जाए। तो ये स्थिति है, धन की चाह से कोई आज तक सुखी हुआ हो तो बताइए, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। अर्थात नहीं हुआ है, लेकिन धर्म करके जीव सुखी हुए हैं, अनंत जीव सुखी हो चुके हैं। सिद्धालय पे जितने भी सिद्ध परमात्मा विराजमान है वे तप के द्वारा ही प्राप्त हुए। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है। तो आज तक जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, संसार परिभ्रमण से छूटकर सिद्ध हुए हैं, सुखी हुए हैं, अनंत सुखी हुए हैं, वे सब कैसे हुए हैं? तप के द्वारा हुए। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा हमें ये बात बता रहे हैं कि ये धन के पीछे भागना बंद करो, और क्या करो कि तप करो, धर्म करो। कि साहब हमें तो धन नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, नाम चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है कि साहब हमें तो धन का क्या करना, धन तो हाथ का मैल है, लेकिन नाम होना चाहिए। नाम के पीछे बड़ा मरते हैं हम लोग, प्राण गंवा कर भी नाम कमाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक जो, उनमें आप पढ़ो कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए लोगों ने, नाम के लिए ही तो। लोग 3-3, 4-4 दिन तक, 7-7 दिन तक एक पैर पर खड़े हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं। आप पढ़ो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको हंसी आएगी कि उनमें कैसे कैसे कैसा हमारा नाम हो जाए, वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन जाए, उसके लिए कितने कष्टों को झेलते हैं।
फिर भी सुखी होते नहीं है। इसलिए वो कह रहे नाम के पीछे भागना शुरू करो, पीछे भागना बंद करो और तप करो, धर्म करो। इससे तुम क्या होगा तुम्हारा कि तुम्हारा नाम सम्मान सब कुछ हो जाएगा। बोलो तपस्वी का कौन सम्मान नहीं करता? किसकी ताकत है कि जो तपस्वी का अपमान करे? अरे कोई करने की कोशिश भी करे तो उनका अपमान होता ही नहीं है। कोई अगर तपस्वी को कदाचित गाली दे भी दे तो तपस्वी कहते गाली मेरे को लगी नहीं, ये मेरे को जानता ही नहीं, किसको गाली देगा? अरे जो मैं हूं वो तो इसको दिखता ही नहीं हूं। ये बोल रहा है काला है, नंगा है। अरे काला नंगा ये शरीर है, ये आत्मा हूं मैं तो ये जानता ही नहीं, इसको मैं दिख ही नहीं रहा। जिसको मैं दिख ही नहीं रहा ये मुझे क्या गाली देगा, क्या मेरा अपमान करेगा, क्या न। वो मान लो पत्थर फेंकता है, वो मान लो चांटा मारता है, तो तपस्वी कहते हैं मेरे आत्मा को तो ये पत्थर इसके हाथ छू नहीं सकते हैं, और ये जिसको पत्थर मार रहा है वो मैं हूं नहीं। तपस्वी का अपमान करने की ताकत किसी में नहीं है। धर्मात्मा जीवों को दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने निज स्वरूप में अपमानापन किया है। जो जड़ शरीर है उससे अपने को भिन्न जान लिया है। इसलिए वे कहते हैं कि देखो भाई, सुखी होना है, सम्मान पाना है तो भी धर्म करो। तपस्वियों की देवता भी पूजा करते हैं। चौथे गुण स्थान वाला चरित मोहवश लेस न संजम पे सुर नाच जजे है कि चारित्र मोह के तीव्र उदय के कारण वह रंच मात्र भी संयम धारण नहीं कर पा रहा है, तो भी सुरनाथ देवराज इंद्र उसकी प्रशंसा करते हैं। जजे हैं का मतलब पूजा करते हैं ऐसा नहीं, अष्टद्रव्य से अर्घ नहीं चढ़ाते हैं। अर्घ तो संयमियों को ही चढ़ाया जाता है, पूजा तो संयमियों की ही होती है। यहाँ जजे हैं का मतलब प्रशंसा करते हैं, कहते धन्य है तुम्हारा जीवन कि जो तुमने यह सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया, भव के अभाव का रास्ता अख्तियार कर लिया, ऐसा वे उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अनुमोदना करते हैं उसकी। बाकी अर्घ नहीं चढ़ाते। कई लोग इसका अर्थ ही समझते हैं कि वो उसका अर्घ, उसको अर्घ चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अर्घ तो संयमियों को ही चढ़ाया जाता है, देव शास्त्र गुरु को ही चढ़ाया जाता है। तो तपस्वियों को तो कोई काम भाव परेशान, देखो जो स्फुरन तीन लोक के संसारी समस्त जीवों को जो काम भाव परेशान करता है, लेकिन तपस्वियों को परेशान करने की ताकत उसमें नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषय उन्हें लुभाते नहीं है। उनके सामने सुंदर से सुंदर पांच इंद्रियों के विषय उपलब्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें उनके ध्यान से, तप से डिगाने में समर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो तपस्वी है उन्हें काम व्याध परेशान नहीं करता। जगत के अन्य भोले जीव उस काम से परेशान रहते हैं। पांच इंद्रियां जैसे नचाती है वैसे नाचते हैं। स्पर्शन इंद्री कहती है ठंडा चाहिए, मुलायम चाहिए, तो उसकी जो व्यवस्था हम जुटाने लगते हैं। इतनी देर में रसना इंद्री बोलती है कि ये तो जरा मीठा होता तो और बढ़िया रहता। घ्राण इंद्री कहती थोड़ी खुशबू की व्यवस्था हो जाती तो बढ़िया रहता। चक्षु इंद्री कहती टीवी भी चला दो साथ में, और कर्ण इंद्री कहते हैं कि कोई म्यूजिक भी लगा दो साथ में, बढ़िया था। तो ये सब हमारी इंद्रियां हमें नचाती है, लेकिन तपस्वी इंद्रियों के वश में नहीं है, बल्कि इंद्रियां उनके वश में है। इसलिए वो कह रहे हैं कि काम भाव उनको परेशान नहीं करता है, और पराभव तिरस्कार उनके चरणों को भी नहीं छू सकता है। कोई उनका तिरस्कार करने में समर्थ नहीं है। और तप के समान अन्य कुछ भी साधन जगत में इच्छा पूर्ति का, अपने सुखी होने का नहीं है। जो ज्ञान के संदर्भ में कहा ना
दौलत राम जी ने छेड़ाला में, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसी को हम तप के संदर्भ में कह सकते हैं। जो ज्ञान के संदर्भ में कई बात, उसमें से हम एक शब्द अगर ज्ञान की जगह तप रख दें, धर्म रख दें, तो भी बात वही की वही रहेगी, कोई अंतर नहीं आने वाला है। देखो हम बोल के देखते तप लगा के, तप समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत धर्म, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कि यह तप के समान जगत में अन्य कुछ भी सुख का कारण नहीं है, यह परम अमृत है, यह जन्म जरा और मृत्यु को नाश करने वाला है। धर्म भी कह सकते हैं हम, धर्म समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। लेकिन क्या हम धन के संदर्भ में कह सकते हैं कि ये बात ये बात धन के संदर्भ में नहीं कही जा सकती। तो नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा के संदर्भ में कह सकते हैं क्या? कि वो भी नहीं कही जा सकती। अभी सब इस कोरोना काल में हमारे हाथ पे रखे आंवले के समान स्पष्ट हो गया है कि ना धन काम आ रहा है, ना नाम सम्मान काम आ रहा है, सब कुछ धरा का धरा रह गया ना। तो जो हमारा भ्रम है उसे तोड़ने के लिए इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है कि जगत में सुखी होने के लिए अन्य कुछ भी नहीं है, केवल धर्म ही शरण है, तप ही शरण है। इसलिए हमें क्या करना कि तप के मार्ग में, धर्म के मार्ग में लगना। धन के पीछे भागते हुए जीव किस प्रकार परेशान होते हैं उसकी कथा तो हमने आपको सुनाई थी 99 के फेर वाली, आप लोगों ने सबने सुनी है ना? याद है किसी को? कोई आप में से बताना चाहेंगे कि आपको बताने का अवसर देते हैं? नहीं तो फिर हम सुनाएंगे, तो फिर हमने पहले सुनाई है, इसलिए आप लोग कोई संक्षेप में बताना चाहते हो। 99 के फेर की कथा बताई थी हमने, तो रेज हैंड करें जो भी आप में बताना चाहते हैं। हाँ जी, कौन बता रहे हैं? हर्षिता, हर्षिता आप बताएं। जय जिनेन्द्र। हमने कहानी सुनी थी 99 के फेर वाली, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति होता है, सेठ होता है, वो आराम से अपने घर पे लेटा होता है। उसके पास में एक कुटिया में एक गरीब किसान रहता है, मतलब जो काम करता है, बहुत ज्यादा मजदूर, और वो बहुत आराम से सोता था। और सेठ जी देखते थे कि मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ पा रही और ये कितना आराम से सो रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि मेरे पास इतनी सब सुख सुविधाएं हैं तो भी मुझे नींद नहीं आ रही, और ये तो एक बस ऐसे ही जमीन पे लेट गया है और इतने अच्छे से सो रहा है घराटे ले लेके। तो उसके बाद उन्होंने एक साधु महात्मा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जानना है ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने उसको कहा कि तुम एक काम करना कि एक पोटली में 99 वो सोने की जो कॉइन्स होते हैं वो रख के उसकी कुटिया में फेंक देना, और फिर तुम देखना कि उसके साथ क्या होता है, फिर वो भी नहीं सो पाएगा। तो उसने ऐसे ही किया सेठ जी ने, वो पैसे उसकी कुटिया में फेंक दिए। तो वो सो के जब सुबह उठा तो उसने देखा कि ये क्या है? फिर उसने देखा अरे ये तो 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो वो एकदम देख के वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और बहुत खुश हो गया, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से एक कॉइन कमा पाता था, लेकिन आज तो उसको बिना कुछ किए इतने सारे पैसे मिल गए, तो वो बहुत खुश हो गया। लेकिन अचानक वो सोचने लगा कि अरे केवल 99, एक और हो जाता तो पूरे 100 हो जाते। तो ये सोच के फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, एक अपन इसमें और ऐड कर देंगे। तो वो फिर काम पे चला गया, और काम करने के बाद फिर जो एक पैसा जो उसको मिलता था, उसने क्या किया कि उसको उसमें रख दिया, और फिर पूरे 100 हो गए।
रोज तो वो क्या करता था, उस पैसे से अपने लिए खाना ले लेता था, खाना खा के फिर सो जाता था। तो उस दिन उसने सोचा अब खाना तो रोज ही खाते हैं, आज इसको खाने में नहीं लगा के उसने उस पोटली में रख दिया ताकि वो पूरे 100 हो जाए। तो वो बड़ा खुश हुआ, चलो अब पूरे 100 हो गए, अब सो जाता हूँ आराम से। तो वो लेटा तो लेकिन उसको बिल्कुल नींद ही नहीं आ पा रही थी, वो करवटें बदलने लगा, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भूखा था, उसने उस दिन भोजन भी नहीं किया था, और दूसरा उसको उन पैसों की चिंता थी कि कोई चुरा के नहीं ले जाए, तो वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा था और सो नहीं पाया। तब सेठ जी सब समझ गए कि ये इसलिए साधु महात्मा ने मुझे ऐसे करने के लिए कहा, क्योंकि वो धन के कारण, परिग्रह के कारण, उसकी चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आती, और आज इसके पास इतना पैसा है, तो उसको भी उसी की वजह से नींद नहीं आ रही है। तो ये वाली कहानी सुनाई थी। हाँ जी, बहुत अच्छा अर्चिता, आपने 99 के फेर की कहानी सुनाई कि किस प्रकार से वह 99 सिक्के उसे मिलने पर सो पूरे करने के लिए वह भूखा ही सो गया और उसने वो एक सिक्का उसी में रख दिया। तो इसी प्रकार जो धन के पीछे आप और हम भाग रहे हैं, 99 के फेर में पड़े हुए हैं, तो इससे आज तक हम कोई सुखी हुए नहीं है। तो एक बार यदि हम तप करके, धर्म करके अगर देखें तो अवश्य ही हम सुखी हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, कई लोगों को ये लगता है कि साहब वो मोक्ष किसने देखा, वो सिद्ध अवस्था किसने देखी, अभी क्या पता, अभी हमको तो इस भव के सुख चाहिए, हमें तो यहाँ अनुकूलता मिल जाए। तो आप देख रहे हैं, धर्म से, पुण्य से ही सारी अनुकूलताएं मिलती है। इस लोक में भी धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंत समान। हमने इसी आत्मानुशासन के प्रारंभिक श्लोकों में ये बात पढ़ी थी कि ये जगत के 5 इंद्रिय विषय भोगों के जो सुख है, नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा यश, जो कुछ भी जगत में मिलते हैं, ये सब भी धर्म से, पुण्य से ही मिलते हैं। यदि हमें ये सब चाहिए हो तो भी हमें धर्म ही करना चाहिए। ये ही शरण है, इसी से सब। हमारे सप्त परम ऋषियों की जो व्यवस्था है वो आपने 7 ऋषियों के संदर्भ में पढ़ा होगा, सुना होगा। जो भी अपन पूजन करते हैं उसमें शुरुआत में ही पूजा पीठिका में 64 रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान में वहां पर स्वस्ति वाचन करते हैं, तो वहां पर 64 रिद्धियों के संदर्भ में भी सारा आता है कि तपस्वी सम्राटों के जीवन में कैसी कैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है। बोलो, आपको हमको लगता है कि साहब धन से हम ये कमा लेंगे, वो ले लेंगे, ये वो ले लेंगे, लेकिन तपस्वियों को देखो, उनके पसीने में पसीना औषधि बन जाता है, उनके मलमूत्र औषधि बन जाते हैं। उनको आकाश में चलने के लिए कोई प्लेन में टिकट बुक नहीं कराना पड़ता। वो चारण रिद्धि और वैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है कि वो अपने आप वैसे ही चलते हैं। तो आपको तो लग रहा है कि साहब हम धन कमाएं फिर प्लेन में घूमेंगे। अब उन्होंने धर्म कमा के ही वो प्लेन में स्वतंत्र घूमते हैं, उनका प्लेन भी स्वतंत्र है। अभी तो आपका प्लेन कैंसिल हो जाता है, कोरोना काल में निरस्त हो गया साहब, आप नहीं जा सकते हो, लेकिन चारण रिद्धिधारी वालों को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। तो ये धर्म से कैसे अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि कि देवतागण आकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, बोलिए आप तो आदेश करिए क्या करना है। तो कैसी कैसी रिद्धियां कि जल के ऊपर, फूल आदि के ऊपर वे चल सकते हैं, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उससे अधर चलते हैं बिल्कुल। ऐसी ऐसी रिद्धियां नाना प्रकार की प्रकट हो जाती हैं। घृत श्रावी अक्षीण महानस रिद्धि, अक्षीण तो एक तो इस प्रकार से कोई रूखा भोजन देवे उनके हाथ में आवे तो उसमें वो घी चुपड़ा हो जाता है, कहीं दुग्ध श्रावी। तो ऐसी ऐसी रिद्धियां, ये सब जगत के वैभव जो कुछ भी आप देखते हैं, तीर्थंकरों के समवसरण में जो वैभव लौटता है, क्या कोई धन कमा करके इतना वैभव कमा सकता है? तीर्थंकरों के समवसरण में कैसे रत्नों की भूमियां हैं, कैसे तोरण द्वार, और 12 सभाओं में आकर के
तीन लोक के जीव वहां पर बैठते हैं, तीन गतियों के जीव आकर बैठते हैं, तो वो सब कोई धन कमाने वाले के पास आकर ऐसे बैठते हैं? कोई उनको हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कोई उनकी एक बात सुनने के लिए? इसलिए हमें जो थोड़ा सा भ्रम हो गया है ना मिथ्यात्व के कारण, कि ये धन से, मान से, नाम से, सम्मान से हम सुखी हो जाएंगे और हम उसके लिए दिन रात भागते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए इस 113वें श्लोक के आधार से कि भैया धन आदि में, मान सम्मान आदि से सुखी कोई नहीं हुआ है, नहीं हुआ जा सकता है। हमें सुखी होने के लिए तप करना चाहिए। तप के द्वारा ही हम 5 इंद्रिय विषयों को से वश में नहीं होंगे, इंद्रियां हमारे वश में होंगी। कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई हमारा अपमान अनादर नहीं कर सकता, और हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। हमारी इच्छाओं की पूर्ति का सुखी होने का उपाय तप के सिवाय अन्य कुछ भी जगत में नहीं है। अभी 2-5 मिनट हम आपके लिए हर बार की तरह बचा लेते हैं। जो भी आप में से कुछ बताना चाहते हैं, इस अभी जो आपने सुना उसका सार बताना चाहते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं बताने के लिए। जो भी रेज हैंड करेंगे उन्हें हम अवसर देंगे। जो भी आज जो अभी आपने सुना है उसका सार बताना चाहते हो, जो भी आपके समझ में आया हो वो बताना चाहते हो, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, अंगूरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, पहले आपका ही रेज हैंड हुआ है सबसे पहले। हाँ जी बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में बताया है कि धनादि के विचार रूपी पवन द्वारा धोखने से, अर्थात धन की तृष्णा करने से, धन कमाने की बहुत इच्छा चाह रखने से, यदि कोई 1000पति होता है तो वह लखपति बनना चाहता है, लखपति होता है तो करोड़पति, और करोड़पति होता है अरबपति। इसलिए उसकी जैसे जैसे धन कमाता है उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। यदि एक दुकान है तो 2 दुकान, 3 दुकान, एक मकान है तो 2-3 मकान, इस तरह उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। तो आचार्य गुणभद्र कहते हैं इस प्रकार की तृष्णा करने से क्या जीव सुखी हो सकते हैं? तृष्णा को घटाने से ही सुखी होंगे, तृष्णा के बढ़ने से सुखी नहीं होंगे। और जो काम रूपी व्याधा है वह सज्जन पुरुष, सज्जन आत्माओं को कभी दुष्ट बना सकता है? अर्थात नहीं बना सकता। कि सज्जन पुरुष तो उसका दूर से ही तिरस्कार कर देते हैं, और जो कष्ट रूपी जो धूल है, जो 5 इंद्रियों संबंधी जो कष्ट है, वह चारित्रधारियों को स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं है, वह उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जो मनोवांछित, मतलब हम जैसी भी इच्छा करना चाहें, मनोवांछित धन, पैसा, विद्या और रिद्धियां, अनेक प्रकार की रिद्धियां जो हम यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे चारित्र के बल से ही, चारित्र के पालन करने से ही, तप को धारण करने से ही हम सब मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग जो बताना चाहते हो तो वे रेज हैंड करेंगे तो हम और भी किसी को अवसर दे सकते हैं, एक जने को। बाकी अभी समय अपना पूर्ण होने जा रहा है। आज जैसा कि आपको मालूम है कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम भी 9 बजे से होना है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए अभी अपन अगली क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब को। पंडित जी साहब पधारे हैं, जय कुमार जी साहब कोटा, और अगली कक्षा नाटक समय सार जी की प्रारंभ करावे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर कक्षा आपकी आत्मानुशासन ग्रंथ पर चल रही है, और अब यहाँ